आदमी आनंद की तलाश करता है, ऐसा कहते हैं। आदमी को देखकर भरोसा नहीं आता। ऐसा सुना है कि आदमी आनंद का खोजी है। आदमी को देखकर बात उल्टी ही मालूम पड़ती है। लगता है आदमी दुख का खोजी है। दुख को छोड़ता नहीं, दुख को पकड़ता है, दुख को बचाता है, दुख को संवारता है, तिजोरी में संभाल कर रखता है। दुख का बीज हाथ पर जाए हीरे की तरह संभालता है, जन्मों जन्मों तक संभालता है। लाख दुख पाए पर फेंकने की तैयारी नहीं दिखाता। जो लोग कहते हैं आदमी आनंद का खोजी है, लगता है आदमी की तरफ देखते ही नहीं। आदमी दुखवादी है, अन्यथा संसार इतना दुख में क्यों हो। अगर सभी लोग आनंद खोज रहे हैं तो संसार में आनंद की थोड़ी झलक होती। कुछ को तो मिलता और कुछ को मिल जाता तो वे बांटते औरों को भी, तो कुछ झलक उनकी आंखों और उनके प्राणों में भी आती। अगर सभी आनंद की तलाश कर रहे हैं तो लोग एक दूसरे को इतना दुख क्यों दे रहे हैं। और ऐसा नहीं कि पराये ही दुख देते हों, अपने भी दुख देते हैं। अपने ही दुख देते हैं। शत्रु तो दुख देते ही हैं, हिसाब रखा है मित्र कितना दुख देते हैं। जिन्हें तुमसे घृणा है वे तो दुख देंगे, स्वाभाविक। लेकिन जो कहते हैं तुमसे प्रेम है, उन्होंने कितना दुख दिया उसका हिसाब रखा है। और अगर हर आदमी दुख दे रहा है तो एक ही बात का सबूत है कि हर आदमी दुख से भरा है। हम वही तो देते हैं जिससे हम भरे हैं, वही तो हमसे बहता है जो हमारे भीतर लगा है। नीम के पत्ते अगर कड़वे होते हैं तो इसी कारण कि जहर भीतर बह रहा है, और आम अगर मीठा है तो इसी कारण कि अमीरस भीतर बह रहा है। हमारे व्यवहार से दूसरों को दुख मिलता है क्योंकि भीतर हमारे कड़वाहट है। हम लाख कहें हम प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम के नाम पर भी हम दूसरों के जीवन में नरक निर्मित करते हैं। पति पत्नियों को देखो, माँ बाप को देखो, बेटे बच्चों को देखो, सब एक दूसरे की फांसी लगाए हुए हैं। अच्छे अच्छे नाम हैं, लेकिन अच्छे नामों के पीछे जो चलता है वह सब नारकीय व्यवहार है। ऐसा है क्यों? और सभी कहते हैं कि हम सुख को खोजते हैं। मेरे पास रोज लोग आते हैं जो कहते हैं हम सुख चाहते हैं। अगर तुम सुख चाहते हो तो कोई भी तो बाधा नहीं है, सुख तो लुट रहा है। सुख तो चारों तरफ मौजूद है। ऐसे ही हो तुम, जैसे सामने गंगा बहती हो और किनारे पर खड़े तुम छाती पीटते हो, चिल्लाते हो, मैं प्यासा हूँ, मैं जल चाहता हूँ। झुको और पियो। गंगा सामने बहती है, गंगा सदा सामने बहती है, और गंगा के लिए तो चाहे 2 कदम भी उठाना पड़े, सुख तो उससे भी करीब है। सुख तो तुम्हारा स्वभाव है, डूबो इस स्वभाव में। जिन्होंने भी कभी आनंद पाया है उन्होंने एक बात निरंतर दोहराई है कि आनंद तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये तुम्हारे रोए रोए में समाया हुआ है। तुम जिस दिन तय कर लोगे कि आनंदित होना है, उसी क्षण आनंदित हो जाओगे। फिर एक पल की भी देरी नहीं है, देरी का कोई कारण नहीं है। इसे ऐसा समझो, आनंद यदि स्वभाव है तो दुख हमें पैदा करना पड़ता है। आनंद यदि स्वभाव है तो उसका अर्थ है अगर तुम कुछ भी न करो तो भी आनंद होगा। श्वास चलती जैसे ऐसे तुम्हारे प्राणों में आनंद चलता है। तुम कुछ भी न करो, तुम्हारे करने पर आनंद निर्भर ही नहीं है। तुम सच्चिदानंद हो, करना पड़ता है दुख के लिए कुछ। दुख अर्जित है, दुख में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा श्रम उठाना पड़ता है, बड़ी तपश्चर्या। बड़ी मुश्किल से तुम दुखी हो पाते हो, और फिर भी तुम कहते हो हम सुख के खोजी हैं। और सुख के जितने सूत्र हैं उनमें से एक सूत्र को भी तुम मानने को तैयार नहीं, और दुख के जितने सूत्र हैं उनको छाती से लगाए बैठे हो। क्रोध ने दुख दिया, 1000 बार दुख दिया, अब छोड़ते क्यों नहीं। सुख के खोजी हो, बड़ी अजीब खोज है। मांगते हो पानी, जाते हो आग की तरफ। प्यास प्यास चिल्लाते हो, अंगारे तलाशते हो, अंगारों से कहीं प्यास बुझी है। जानते हो वासना ने सिवाय दुख के और कुछ भी नहीं दिया। जितनी इच्छाएं की उतनी पीड़ा पाए। इच्छाएं बढ़ी, पीड़ा बढ़ी। हर इच्छा एक सीढ़ी बनी और तुम पीड़ा के शिखरों पर चढ़े। कहते हो सुख की तलाश कर रहे हैं, हर इच्छा तुम्हें तड़पा गई, हर वासना तुम्हें गड्ढे में डाल गई, गर्त में गिरा गई। जब भी तुमने कुछ चाहा तभी एक घाव बना, फिर घाव बढ़ता है, भरता भी नहीं। फिर भी तुम्हारी चाहत का अंत नहीं है, फिर भी तुम चाहे चले जाते हो, और उन्हीं चीजों को चाहे चले जाते हो जिनसे तुम्हारे प्राणों में घाव बने हैं। कितनी बार अनुभव करोगे तब जागोगे। अछूचेत गंवार, हाँ ऐसा ही है। अपने जख्मों से मोहब्बत है तुझे। दर्द एक ना ख्वांदा मेहमान था, दर्द तो एक बिना बुलाया मेहमान था। तुमने कभी बुलाया नहीं, ऐसा तुम कहते तो हो कि दर्द हम चाहते नहीं। तुम्हारा बुलाया हुआ मेहमान न था, दर्द एक ना ख्वांदा मेहमान था, एक बिना बुलाया अतिथि। अगर रुखसत हुआ,
अगर चला गया, यास का इसमें कोई पहलू न था। तो इतने निराश क्यों बैठे हो? इसमें निराश होने की क्या बात थी अगर दुख चला गया? लेकिन दुख जाता है तो लोग निराश होते हैं। ऐसा मेरा भी निरीक्षण है। सुख आता है तो लोग स्वीकार नहीं कर पाते और दुख जाता है तो लोग निराश होते हैं। दुख से दोस्ती बन गई है, जन्मों जन्मों का संबंध जुड़ गया है। दुख संगी मालूम पड़ता है, परिचित है। उसका रग रग, रेशा रेशा परिचित है। कितनी रातें उसके साथ तड़पे हो, कितने दिन उसके साथ पीड़ा भोगी, कितने जन्मों तक हाथ में हाथ डालकर, गलबहियां डालकर चले हो। जब अचानक दुख छूटता है तो तुम खाली लगोगे। तुम्हें लगेगा जैसे कुछ खो गया। यहाँ रोज ये घटना घटती है। अगर किसी को ध्यान में थोड़ा सुख मिलता है, सुख की किरण फूटती है, तो वह घबरा कर आकर मुझसे पूछता है कि यह क्या हो रहा है। मुझे बड़ा सुख मालूम होता है। मैं ठीक तो हूँ, कुछ गलती तो नहीं हो रही, मैं पागल तो नहीं हुआ जा रहा हूँ। दुख पर इतना भरोसा आ गया है कि जब सुख आता है तो उस पर भरोसा नहीं आता है। लगता है कि कहीं पागल तो नहीं हुआ जा रहा हूँ। दुख का गणित ऐसा बैठ गया है प्राणों में कि सुख हो सकता है, इस पर श्रद्धा ही नहीं जमती। और जब सुख फूटता है तो ऐसा लगता है कि कहीं कोई भूल चूक तो नहीं हो रही, कहीं मैं पागल तो नहीं हुआ जा रहा हूँ। दुख से भरी इस पृथ्वी पर सुखी होते समय पागलपन जैसा लगता है। लगता है कि कुछ जो नहीं होना था, हो रहा है, कुछ जो किसी को नहीं हो रहा, मुझे हो रहा है। जहाँ भीड़ नहीं जा रही, वहाँ मैं अकेला चला।